देखिए ये जो लोग हैं ये वो लोग हैं जो बाहर जाकर तो बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन भारत में रह के हिंदू और मुस्लिम के युद्ध की बात करते हैं। इनकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ये है कि बुद्ध के मानने वालों को ये सुप्रीम कोर्ट से 2 लाख रुपए की कॉस्ट लगवा देंगे। जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि जो बाबरी मस्जिद में जो मूवमेंट्स निकल रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल जो आइटम्स निकल रहे हैं, उन्हें प्रिजर्व किया जाए और उसमें पिटीशन फाइल करके उसमें कॉस्ट लगवा देते हैं। लेकिन बाहर जाके बुद्ध को कहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि वो कितने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जापान में कितने बुद्धिस्टों को लेकर वो बात से गए। अगर आप कहते हो कि भारत जो है जो बुद्ध की बात आप वहां कर रहे हो, तो ये आपकी जो है ये फेलियर है कि आप अपना जो दोगला चरित्र है वो इंटरनेशनल लेवल पर रख रहे हैं। क्योंकि रीजन ये है कि आप अपने साथ में वहां देखिए कि कुछ लोगों को, जो धार्मिक लोगों को ले जाते हैं, परंतु बुद्धिस्ट होके किसी भी जो बौद्ध भिक्खु हैं या जो बुद्ध को मानने वाले, उसमें से कितने लोगों को आप लेके गए हैं। और आप इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप जाके बात करते हैं बुद्धिज्म की, तो हमें पता है कि आप अपने बौद्ध विहार में क्या बौद्ध विहारों में क्या किया हुआ है, बौद्ध गया के अंदर क्या किया हुआ है, और जितने बौद्ध विहार हैं उनको डिस्प्यूटेड किया हुआ है। उन बौद्ध विहारों के आसपास में आपने मंदिर बनाए हुए हैं और उन मंदिरों के एवज में भगवान बुद्ध को आप जो है छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि भारत के जितने भी बुद्धिस्ट प्लेस हैं, उन बुद्धिस्ट प्लेसों को आप जो है जानबूझ के डेवलप नहीं कर रहे। और मैं आपको एक बताना चाहता हूं बात कि ये भारत की सरकार है जो भारत भूमि, जो बुद्ध की भूमि बिहार को डेवलप नहीं कर रही है। क्योंकि इन्हें पता है कि बिहार का डेवलपमेंट होना बुद्धिज्म का डेवलप होना है। आप मध्य प्रदेश जाइए, आप बिहार जाइए, आप छत्तीसगढ़ जाइए, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जहां खोदोगे वहां हम ही निकलेंगे। और जब ये बात करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद की, या जब ये बात करते हैं बाबरी मस्जिद की, तो मैं बताना चाहता हूं उन सभी जगहों पर भगवान बुद्ध के जो है वो पुरातत्व अवशेष मिले हैं, परंतु उनकी ये बात नहीं करेंगे। अब आप बाहर जाकर राग अलाप रहे हैं बुद्ध 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 बुद्ध, लेकिन जब आप भारत के अंदर आएंगे तो बुद्ध को मानने वाले जितने जो अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं या माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग हैं, उन पर आप अत्याचार करेंगे, उस अत्याचार को दबाएंगे। परंतु आप बाहर जाके जब इस बारे में बात करते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, तो बुद्ध के देश में तुम्हारे द्वारा फैलाया गया धार्मिक युद्ध का क्या काम है, जातिगत युद्ध का क्या काम है। जो तुम ये युद्ध और बुद्ध की जब बात करते हो, तो क्या कारण है कि तुम मूछे रखने पे बुद्धिस्टों को मार देते हो? क्या कारण है कि तुम जो है उन सरकार का समर्थन करते हो जो बुद्धिस्टों पर जो है गलत कार्रवाई करती है? और क्या कारण है कि आज भी जो बुद्धिस्ट लोग पूरे भारत के हैं, उनका आप जातिगत जनगणना के कॉलम में उनका नाम तक नहीं लिखते? अगर आप मानते हो कि भगवान बुद्ध को और इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप सोचते हो कि बुद्धिज्म को डेवलप करना है, तो आपको बिहार को डेवलप करना पड़ेगा, आपको मध्य प्रदेश को डेवलप करना पड़ेगा, और आपको हर उस जगह को डेवलप करना पड़ेगा जहां जहां भगवान बुद्ध आए हैं और भगवान बुद्ध से रिलेटेड कोई भी शिलालेख है। तो ये सब दिखावा है जो विदेशों में, ये नोटंकी है, ये जादूगरी है। ये वहां जाकर दिखाते हैं कि हम भारत के अंदर बुद्धिज्म के लिए ये कर रहे हैं, परंतु आप चाहे कहीं चले जाइए, आप सांची चले जाइए, आप भीमबेटका चले जाइए, आप बोध गया चले जाइए, आप यहाँ देखिए कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से कलेक्शन आता है। उस कलेक्शन को बुद्धिज्म के प्रचार में ना लगा के उन्हें दूसरे फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बोध गया में करोड़ों अरबों रुपए डॉलर पूरी दुनिया से आते हैं, परंतु उन पैसों का क्या होता है यह भारत सरकार जानती है। अगर आप बुद्ध की बात बाहर जाकर कर रहे हो, दोगला चरित्र दिखा रहे हो, तो जितनी भी फंडिंग आप बुद्धिस्ट देशों से लेते हो, उस फंडिंग से भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश है जो बुद्धिज्म है उसको फैलाने का काम करें, तब हम मानेंगे कि हाँ आप जो सही तस्वीर जो है भारत की दे रहे हैं। कह रहे हमने बुद्ध दिया है दुनिया को बुद्ध दिया भी है, दबा भी दिया है। बुद्ध को दबा दिया है। बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ तोड़ कर आप किसी दूसरे की मूर्तियां बना देते हो। बुद्धिज्म के आकार को जो चेतिया और जो लिंग थे उन्हें आप कुछ और कन्वर्ट कर देते हो। जो 84,000 स्तूप जो सम्राट अशोक ने लगवाए, उन स्तूपों को आप स्थापना कर दीजिए, परंतु आप तो उस 84,000 स्तूपों को लगाने के दिवस को भी आप कन्वर्ट करके राष्ट्रीय लेवल पर दूसरा धर्म बना लेते हैं। तो जब आप इस बारे में कहते हो कि हमने बुद्ध दिया है, तो
बुद्ध को दबा भी आप लोगों ने दिया है, और आपको डर है कि कहीं भारत का जो बुद्धिज्म है और भारत दुनिया पे राज ना करने लग जाए, तो इसलिए जानबूझकर आप जो बुद्धिस्ट जो मूवमेंट्स है, जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को आप जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। मोदी जी जब कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो ये नहीं कहते कि मैं भगवान राम के देश से आया हूँ, मैं भगवान हनुमान के देश से आया हूँ, या भगवान कृष्ण के देश से आया। क्यों नहीं? देखिए, यही तो मैंने बताया कि इनका एक चरित्र है। आप कहिए ना, आप भारत में बुद्धिस्ट अब मैं बता रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद जब खोते हैं तो वहां पर बिल्कुल अनदेखा किया जाता है कि वहां पर जितने भी बुद्धिस्ट मूवमेंट मिले, भारत के बौद्ध विहारों को, भारत के बुद्धिस्ट प्लेसों को तोड़ तोड़ कर मंदिर बनाए गए, तोड़ तोड़ के मस्जिद बनाई गई। उन जगहों को आप जो है हिस्टोरिकली जो जगह है उनको भी आप अनदेखा करते हो और बाहर जाकर बुद्ध की बात करते हो। दूसरी बात यह है कि आप उन मजबूत देशों में जा रहे हो कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, तो आप अपनी बात करिए ना। आप बात करिए कि आपके जो आपकी माइथोलॉजी है उसके अंदर सम्मुख ऋषि को क्यों मारा गया। आप बात करिए अपनी माइथोलॉजी के हिसाब से, क्यों एकलव्य का अंगूठा काटा गया। आप बात करिए अपनी हिस्टोरिकल फैक्ट के हिसाब से कि क्या कारण है कि पुष्पमित्र सिंह ने ब्रह्मदत्त की हत्या की। तो आप ये बात करिए ना, अगर आप बात करना चाहते हैं, परंतु आप इन बातों को नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया को जो लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री अगर ऐसा बोल रहा तो सच्चाई होगी, जबकि बिल्कुल गलत है। भारत के अंदर आज भी अगर कोई बुद्धिस्ट व्यक्ति जातिगत कॉलम में अपने आप को बुद्धिस्ट मेंशन करना चाहे तो ये बुद्धिस्ट ना लिख के उसको हिंदू लिखते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर अगर इन पूरी दुनिया को पता लगेगा कि ये बुद्धिस्ट लोग हैं और ये हमारे लोग हैं, तो वो जो अत्याचार हो रहे हैं वो भारत में बुद्धिस्ट लोगों पर अत्याचार नहीं होंगे। और अत्याचार करने वाले कौन लोग हैं? जो वन व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। और इस प्रकार वन व्यवस्था कमजोर होगी, और वन व्यवस्था अगर कमजोर होगी तो भारत के अंदर, दुनिया के अंदर भारत का जो है वो जो पहले जो सोने की चिड़िया माना जाता था वो चीज। या तो शिवलिंग पर लड़ाई हो रही है देश में। देखिए, जो शैव संप्रदाय शिवलिंग की जो बात कर रहा हूं, शिवलिंग भी बहुत सारे ऐसे जो बुद्धिस्ट जो प्रतिमाएं मिली हैं बिहार के अंदर जो शिवलिंग के आकार की है। मैं आपको इवन जो बिहार में म्यूजियम है वहां पर भी दुनिया भर के ऐसे प्रतिमाएं, बुद्ध की प्रतिमाएं मिली हैं जो शिवलिंग के आकार की है। तो आप उन चीजों पर भी रिसर्च करिए ना कि ये भगवान बुद्ध से रिलेटिव है या भगवान शिव से रिलेटिव है या किसी और संप्रदाय से रिलेटेड है।